तो फिर हंसाना ही पड़ेगा। अरे कृष्ण मेरे उलझे दिल को सुलझाना ही होगा कभी ना कभी। अगर आपने उलझाया है तो फिर आपको ही सुलझाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अगर सच्चे भक्त हैं तो प्रभु आपको एक बार दर्शन देना पड़ेगा। अगर आपने बुलाया है तो फिर परमात्मा तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा। भोलेनाथ वहीं झाड़ी के नीचे बैठे हुए वहीं से प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हुए से प्रणाम करते हैं कि हे जगत नियंता जग पालक, अहे जगदाधार प्रणाम तुम्हें। वहीं से प्रणाम करते हैं। जग के सच्चे अरे बादशाह वो है बारंबार प्रणाम तुम्हें। वहीं से परमात्मा को प्रणाम करते हैं, वहीं से और जिस समय प्रणाम किया और भोलेनाथ के आंखों से आंसू बहे हैं और जब भक्त रोए तो फिर भगवान रोने लगे। वो जसोदा लाल रोने लगा। जसोदा लाल नहीं चुप हो रहा। जसोदा मैया कभी दासियों को लेती हैं और कभी स्वयं लेती हैं, नहीं चुप हो रहे थे। कैसे चुप हो जाए? अगर बाहर वाले चुप हो जाए तो भीतर वाले चुप हो जाए। बाहर भक्त रो रहा है तो फिर भीतर भगवान को तो रोना ही पड़ेगा। जब जब भक्त रोते हैं तो भगवान को रोना ही पड़ता है। नहीं चुप हो रहे। जसोदा मैया हैरान हो जाती, कहती लाला को पता नहीं क्या हो गया, हमें लगता है बाबा कुछ कर देगा। जसोदा मैया दासियों से कहीं देखो बाबा कहीं चला न जाए। अरे मेरे लाला पे टोना चलाए गए होंगे बस कहीं चला न जाए। जिस समय दरवाजा खोल कर देखा गया भोलेनाथ नहीं दिखाई पड़े। जब और आगे देखा तो भोलेनाथ एक झाड़ी के नीचे बैठे हैं और बैठे रो रहे थे। जसोदा में भागे चली जाती है और कहती बाबा क्यों रो रहे हो? भोलेनाथ बोले हमें तो रो रहे हो, तुम तो नहीं रो रही हो। अरे हम रो रहे हैं, हमको रोने दीजिए। तब जसोदा मैया कहती बाबा हमारा लाला भी रो रहा है। तो भोलेनाथ बोले लाला को लगा हम क्या करें? नहीं बाबा हमें लगता हमारे लाला को कुछ हो गया है। तो भोलेनाथ बोले हम क्या करें? तो जसोदा मैया बोली बाबा तुम कोई झाड़ फूक जानते हो? भोलेनाथ बोले जानते तो है। तो फिर बाबा ऐसा करो भभूति बना लो, लाला को खिला देंगे, लगा देंगे, लाला ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ बोले ऐसे भभूति नहीं बनाते, पहले मरीज को लाना पड़ता है। मरीज को देखेंगे उसी प्रकार की भभूति बनाएंगे। शायद मर्द ज्यादा पावर का हो और भभूति कम पावर की बना देना ठीक हो। तो सोचिए कहोगे बाबा कुछ जानते नहीं है। नहीं बाबा तेज बना दो, ऐसा कहोगे लगा दे खिला देंगे ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ बोले अच्छा सपूत ठीक हो जाए बाबा इसे चला जाए बिना दर्शन। भोलेनाथ बोले नहीं देखो हमें इतना समय नहीं है, अगर लाना है तो लाओ। और झूठ मूठ झोला झंडी उठाया चल पड़े। जसोदा भैया बोली बाबा रुको लाला बुलावेंगे। भोलेनाथ बोले तुम समय कुछ करो।
यशोदा मैया लाल को लाती है, लेकिन जिस समय लाल को लाती, लाल को साड़ी के छुपाए हैं कि बाबा की नजर अपना परिचय लाना था। लेकिन भोलेनाथ ने जिस समय देखा तो कहने लगे भैया बहुत तगड़ा मर्द लगा था, ये कभी न ठीक हो पाता। लेकिन अरे मुखई न का मेरी ओर करो, अब क्यों छुपा रही हो आंचल में, अरे अपनी इन बड़ी अरे चट्टानों से और मैं रोग झाड़ दूं इनको हमारी गोदी में लाओ। यशोदा मैया भगवान शंकर हमारी गोदी में ले दिया, कहने के अपने जटाओं से जिनको झाड़ दे। तो यशोदा मैया बोले बाबा तुम्हारे जटाओं में इतना बड़ा करामात। तो भोलेनाथ बोले का जटा बेकार समझे, ये तपस्या से मिली है। यशोदा मैया कहती कैंची ले आओ, काहे के लिए? बाबा देखो अभी तो झाड़ दोगे साला ठीक हो जाएगा, और शायद फिलहाल तबीयत खराब हो गई तो थोड़े बाल काट के दिए जाना। भोलेनाथ बोले अच्छा, तो तुम्हारे लिए समझ वाले बढ़ाया है। लेकिन भोलेनाथ जिस समय भोलेनाथ की गोदी में यशोदा लाल जाते हैं, तब भोलेनाथ समझ जाते हैं परमात्मा और हम भक्त भगवान का मिलन हो जाए, कोई जान ना पाए। तब भोलेनाथ क्या करते हैं, हाँ यही इस समय यही उचित उपाय, और मेरे मस्तक की जटा इन चरणन तक जाए। यही उपाय है, कोई जान न पाए, भक्त भगवान का मिलाप हो जाए। भोलेनाथ ने जटाजूट को खोल दिया और फिर यशोदा लाल के सर से घुमाते घुमाते उनके चरणों तक ले जाते हैं, और फिर उनके चरणों के धूल को पोंछ करके भोलेनाथ अपने जटाजूट को कस के बांध देते। भक्त भगवान का मिलाप हो गया, कोई जान न पाया। जब भक्त और भगवान मिलते हैं इसी प्रकार मिलते, कोई जान नहीं पाता है। और जिस समय भोलेनाथ मुस्कुराए तब यशोदा लाल भी किलकारी लगाने लगा। तब यशोदा मैया ने देखा, तब यशोदा मैया भी मुस्कुरा गई, दोनों का काम बन गया। ऐसे भोलेनाथ गोकुल ग्राम के गली गली में घूम घूम करके भगवान का नाम गाते हैं। अरे हे मुरलीधर छलिया मोहन